हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम मतलब इंडियन आर्मी का जो बैच है वो इंडियन आर्मी के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, जिसमें जिन भी बंदों की एग्जाम है जो महू एआरओ से जिनकी भर्ती क्वालिफाई हुई है, जो जो फिजिकल और मेडिकल जिन भी बंदों ने क्वालिफाई किया है, उनकी 30/5 को 2021 को जिनकी भी एग्जाम है उनके लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं। और उसका ही ये आज का ये जो पहला वीडियो है, आज से मैं शुरुआत करूंगा आपकी कि मैंने बताया था आपको कि पूरा बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, ये आपको पता होगा। और इंडियन आर्मी का बेसिक ऐसा है कि हमें चीजें बिल्कुल बेसिक से लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा एग्जाम देता है वो 8th क्लास पास भी बंदा यहाँ पर एग्जाम देता है। अगर ट्रेडमैन से अगर किसी बंदे ने फॉर्म डाला हो तो वो 8th क्लास पास भी फॉर्म डाल सकता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 10th पास बंदा भी एग्जाम देता हो, 12th पास बंदा भी एग्जाम देता है। तो इन सबको एक एवरेज में लाना है, या इन सबको ध्यान में रखते हुए अपन को स्टडी करनी है इंडियन आर्मी के लिए। तो आप अगर ट्रेडमैन से दे रहे हैं, जीडी से दे रहे हैं, टेक्निकल से दे रहे हैं, क्लर्क से दे रहे हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें स्टडी करनी है। इसलिए मैं बेसिक टू मॉडरेट लेवल का जो मैथ्स है वो पूरा मैथ्स अपन बेसिक टू मॉडरेट लेवल का मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं कहां से? बोर्ड मार्क्स से, वी बोर्ड मार्क्स से। अब तक आपने पढ़ा होगा, अगर बोर्ड मार्क्स भी पढ़ा हो तो अच्छी बात है, पर अपन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे वी बोर्ड मार्क्स, क्योंकि बोर्ड मार्क्स तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासों में ही, पर अपन को एक चीज और एक्स्ट्रा पढ़नी है, वो क्या है? वी बोर्ड मार्क्स। इन केस अगर मान लो आपके क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से आता है और उसमें वी बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कैसे करना है उस पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। और ये जो वी बोर्ड मार्क्स है ये ओनली इंडियन आर्मी में ही नहीं, बल्कि ये एसएससी और बैंकिंग में भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ये अगर कोई बंदा अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी देख रहा है, तो ये मस्ट है कि ये अच्छे से समझे कि वी बोर्ड मार्क्स होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बोर्ड मार्क्स का मतलब बताता हूं कि एक्चुअली बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या है, कि अपन बोर्ड मार्क्स यूज क्यों करते हैं, या क्या है बोर्ड मार्क्स, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स सिंपल अगर मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड मार्क्स क्या है, तो बोर्ड मार्क्स जो है ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि इसमें आपको ये करना है कि जो आपको ये चीजें लिखी हुई है, जैसे ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मतलब डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें आप जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मतलब सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो या कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। कैसे? कि अगर मैंने लिखा है वी बोर्ड मार्क्स, तो आपको अगर क्वेश्चन में मिल रहा है वहां पर सबसे पहला, जैसे वी बोर्ड मार्क्स का अगर मैं जो वी है, वी का मतलब है वेनिकुलम, और वेनिकुलम को अपन बोल सकते हैं बार, ठीक है। बार आपने सुना होगा, बार मतलब इस बार का मतलब वो बार नहीं है जहां पर आप मौज मस्ती करने जाते हो, वो बार नहीं है। इस बार का सिंपल मतलब है कि कोई संख्या अगर लिख रहा हूं, मैंने लिखा मतलब 4 + 5 लिखा और इसके ऊपर एक लाइन होना, इसी लाइन को क्या बोलते हैं? अपन बार बोलते हैं, ठीक है। ये बार है यहाँ, आप इसको समझे कि वी का मतलब है बार, जस्ट सिंपल आपको समझना है। ये एक ऊपर किसी संख्या के ऊपर एक लाइन से इसको शो करते हैं, ये क्या बोलेंगे? इसके 4 के ऊपर बार, ठीक है। तो आपको वेनिकुलम समझ में आया होगा। उसके बाद अपन चलते हैं, अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो सबसे पहले आपको वो चीज सोल्व करनी है, वो संख्या सोल्व करनी है जिनके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। फिर सेकंड आपको आना है ब्रैकेट के ऊपर, कि ब्रैकेट में क्या सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सोल्व करें, उसके बाद इस बड़े ब्रैकेट मतलब मझला ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसके पास जाए और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट आप सोल्व करें, ठीक है। मतलब ब्रैकेट आएगा, मान लो आपके पास एक ब्रैकेट लगे, आपको मान लो ये 2 लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है 4, और इसने ब्रैकेट लगाया 2 + 3 माइनस आपका कर रखा है, और -1 बड़ा ब्रैकेट, और फिर इसके बाद में सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कहां जाना है? सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, जो बीच वाला ब्रैकेट है, मतलब सबसे छोटा, वो सोल्व करना है सबसे पहले। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 3, 2 + 3 कितना आएगा? तो आप बोलते हैं 2 + 3 5, और फिर ये ब्रैकेट खुल गया। अब क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा कि ये ब्रैकेट तो आपने सोल्व कर दिया, तो इसको हटा दें, तो ये 2 + 3 5, और यहाँ पर ब्रैकेट के सामने अगर कोई नहीं है तो डॉट है, तो डॉट है, तो मतलब ब्रैकेट के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो आप क्या लगाएं? वहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो आप क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये कितना होगा? 2 3 5 × 4, 4 × 5 -1, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट और फिर ये ब्रैकेट। अब आपको ये ब्रैकेट सोल्व कर लिया आपने, तो फिर आपको ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ये वाला ब्रैकेट सोल्व करोगे कितना होगा? पहले
मल्टीप्लाई करना है, आगे अपन देखेंगे। पहले मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना होगा 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 19, और यहाँ पर ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 38। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ब्रैकेट के साथ ऐसे वर्क करना है कि सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट खोलना है या सोल्व करना है, फिर उसके बाद मझिला ब्रैकेट, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि ऑफ, मतलब ये ओ का मतलब है ब्रैकेट ऑफ करना। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये। उसके बाद अगर आपने ब्रैकेट के साथ वर्क कर लिया है, ब्रैकेट खोल लिया है, या ब्रैकेट में जो चीजें थी उनको सोल्व कर लिया है, तो उसके बाद आपको आना है कहीं पर डिवाइड कर, कि उसके बाद आपको करना है चीजें, अगर डिवाइड दे रखा है, डिवाइड का साइन सिंपल ये होता है, डिवाइड अगर दे रखा है तो वो डिवाइड करें, और डिवाइड ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन में 4, जैसे आपको दे दे 14/2, तो ये भी क्या है डिवाइड, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 14 डिवाइड बाई 2, तो ये भी क्या है डिवाइड। ठीक है, तो ये चीजें आपको उसके बाद सोल्व करनी है, कहीं के बाद ब्रैकेट के जस्ट बाद। फिर आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई का साइन ये होता है, मतलब एक सीक्वेंस में चलना है आपको। क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो अगर आपको क्वेश्चन में बार दिख रहा है तो पहले बार को सोल्व करें, और बार के बाद आप ब्रैकेट पे आए, ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें दे रखी है उनको सोल्व करें, फिर आप डिवाइड पर आए, फिर आप मल्टीप्लाई पर आए, फिर आप एडिशन पे आए, और फिर कहीं पर आए सब्सट्रैक्शन पर, या फिर इसी को बोल सकते हैं जोड़, और ये घटाव। ठीक है, ये सारी चीजें, ये फॉर्मेशन है किसी क्वेश्चन को करने का, बोर्ड मास कुछ नहीं है, एक नियम है कि इस नियम के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका कैलकुलेशन क्या होता है, सही होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने मान लो मैंने लिखा कि 18/9 इंटू मैं लिख रहा हूं 2। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके मतलब क्या कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 9 इंटू 2 18 करो, 18/18 कर दो आप। ठीक है, 9 इंटू 2 18 किया आपने, 18/18 कर दिया, कितना आ गया 1 आ गया, जो क्या है बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने अगर वी बोर्ड मास पढ़ा है तो वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही पूरी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है क्या, वेनिकुलम जो इसमें नहीं है, बार इसमें नहीं है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर उसके बाद क्या आता है डिवाइड, ये दोनों चीजें नहीं है तो ये छोड़ दी, फिर क्या आता है डिवाइड आता है। तो आपने पहले क्या करना था कि 18 में 9 का क्या करना था, डिवाइड करना था। तो 18 में 9 का डिवाइड करते आप, तो 18 में 9 का भाग देते, मतलब डिवाइड का सिंपल मतलब क्या भाग देते, तो कितना आता 2 आता हो, तो 2 इंटू क्या होता है फिर 2 होता, ये कितना हो जाता है यहाँ से 2, और ये यहाँ से इंटू बचता 2 इंटू 2, ये कितना हो जाता 4। मतलब इसका जो राइट आंसर होता वो क्या होता 4 होता। बट आपने अगर बोर्ड मास अच्छे से नहीं पढ़ा है, पिछले क्लासों में आपने बहुत मजे किए हैं, तो आपने बोर्ड मास नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बोर्ड मास तो 7वीं 8वीं क्लास में ही आ जाता है एक्चुअली। तो अगर वहां आपने मजे किए, अब आप पढ़ ले कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट मतलब बार पर जाना है अगर क्वेश्चन में बार है तो, क्योंकि आपने एक्चुअली अभी तक बोर्ड मास ही पढ़ा है, तो अब अपडेट रहे थोड़े, वी बोर्ड मास भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बार पर जाए, फिर ब्रैकेट पर जाए, ब्रैकेट खोले मतलब ब्रैकेट को सोल्व करना सिंपल, और ब्रैकेट को खोलना है, उसका मतलब क्या, ऑफ का मतलब क्या है, इस ऑफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको अगर ब्रैकेट के सामने कोई चीज नहीं है, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 इंटू ये 3 लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ, ये ब्रैकेट को अगर ऑफ करते हैं आप, तो इस ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, गुणे का साइन होता है ऑफ का मतलब, सिंपल मतलब 4 इंटू 3 होगा। ठीक है, आपने ब्रैकेट सोल्व किया, मान लो कि आपके सामने ऐसी संख्या लिखी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है, मान लो कि ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने कि 4 और 3 इंटू 2, ऐसे कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बोला गया है कि इसको सोल्व करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कहां जाओगे, ब्रैकेट पर। तो ब्रैकेट क्या होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा आपका 6, और ये 4, तो इस बीच में क्या लगाएं, तो इस यहाँ पर आपने जब ब्रैकेट खोला है, ब्रैकेट ऑफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो ये 6 इंटू 4 कितना होगा आपका 24 होगा। ठीक है, तो इसका जस्ट ब्रैकेट का सिंपल मतलब यही है कि ब्रैकेट ऑफ का मतलब यही है कि आपको ब्रैकेट और किसी संख्या के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है कहीं पर डिवाइड पर, फिर आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन या फिर घटाव। ये जोड़ और घटाव आप कर सकते हैं, कभी भी जोड़ ले घटा ले, ये इनमें इंटरचेंज कर सकते हैं, बट यहां तक आपको कोई इंटरचेंज नहीं करना है। जैसे इस पर अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप इसको समझने का ट्राई करें। एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, जैसे कि मैंने दे दिया आपको कि 4 + 7, और इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है, बार लगाया है, इंटू में दे रहा हूं आपको, या फिर मैंने दिया डिवाइड,
11 इंटू 3। अगर मैं ऐसे ही दे रहा हूं आपको और ये बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इसको सोल्व करके बताएं, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि मैंने बताया है कि अपन ने क्या पढ़ा है, वी बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास आपने बहुत पढ़ा। अब क्या पढ़ा है अपन ने, वी बोर्ड मास। और वी बोर्ड मास में वी क्या आता है सबसे पहले, और वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम या बार। तो सबसे पहले आपको बार सोल्व करना है, या सबसे पहले आपको बार सोल्व करोगे तो कितना आएगा, जो भी बार में संख्याएं दे रखी है उनको सोल्व कर दे। इसके साइन से मतलब नहीं है कि आगे साइन काई का है, उससे मतलब नहीं। मान लो यहाँ पर -4 भी होता है तो इस साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मतलब है इस 4 + 7 से। मान लो ये ऐसे ही संख्या है, मतलब -4 + 7, और 4 और 7 के ऊपर क्या है, बार है। तो इनके बीच में कौन सा साइन है, तो आप इनको बता दोगे इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा आपका 11, और इसके आगे माइनस का साइन है तो है ही सही, क्योंकि आपको सोल्व क्या करना था, ओनली बार वाली चीजें। इस साइन से अपन को मतलब नहीं रखना है, ये आपके माइंड में आप क्लियर कर ले। फिर 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और माइनस का माइनस वहीं पर है। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 11 इंटू 3। तो आपको पता है कि सबसे पहले अब यहाँ पर दो साइन है, एक तो काय का है डिवाइड का, एक है काय का मल्टीप्लाई का, एक है भाग का, एक है गुणे का। ठीक है, तो एक है भाग का और एक है गुणे का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो आप भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 -11 में 11 का भाग देंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, और कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू 3। ठीक है, अब ये तो सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। तो इसकी जगह क्या रख दिया, माइनस का 1, और फिर क्या करते हैं इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3, जो क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वी बोर्ड मास का यूज करना है, ना कि आप बोर्ड मास के लफड़े में ही पढ़ रहे हैं अभी तक, क्योंकि बोर्ड मास से क्वेश्चन छोटी क्लासों में आते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी की भी एग्जाम दे रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बोर्ड मास से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए मैंने बोर्ड मास का क्वेश्चन मतलब टॉपिक लिया है, क्योंकि बोर्ड मास ही क्या है, आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है उसका बेसिक कहां से स्टार्ट होता है, बोर्ड मास से। ठीक है, तो अपन इसी तरीके से सारे टॉपिक पढ़ेंगे कि पहले उस पर मतलब बेसिक समझ लिया जाए, फिर उस पर क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक सारा समझ में आ गया होगा बोर्ड मास का कि क्या करना है, आपको वेनिकुलम या बार सोल्व करना है, और बार अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, ब्रैकेट पर आना है, फिर डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब भाग। ठीक है, फिर भाग करना, और फिर क्या करना है, गुणा, और फिर क्या करना है, जोड़, और फिर घटाओ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अब तक समझ में आई होगी, इसका बेसिक समझ में आया होगा। अब इस पर अपन क्या करते हैं, देखिए बोर्ड मास जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको अपन 15 से 20 मिनट में पढ़ लेते हैं, और इसको आप 10 से 15 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक बोर्ड मास क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है और बहुत ही बेसिक है। इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया ताकि आपको माइंड में ये रहे कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें कि आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर लगा रखा है क्या, इसने बार लगा रखा है, या इस पर जो है वो वेनिकुलम लगा रखा है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है इसने 4 + 3 के ऊपर बार डिवाइड बाय 7 + 4 × 3 के ऊपर बार और डिवाइड बाय 2। अगर आपने ये बार वाला नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, सिंपल कि 4 × पहले यहाँ आएंगे, सबसे पहले तो कहाँ आएंगे आप यहाँ पर। बट अगर वेनिकुलम आपने पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली चीजें सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, वी आता है, और वी का मतलब क्या होता है, बार होता है। ठीक है, सिंपल आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बार। तो आपको बार कहां पर दिख रहा है, वो चीजें आप क्या करें, पहले सोल्व कर ले। तो बार कहां पर दिख रहा है, ये चीजें अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, मैंने बताया है कि बार के बीच में जो भी साइन है उसको उस हिसाब से सोल्व कर दें कि 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस पूरे को सोल्व किया कितना आया 12, और ये कितना हो गया भागित 2। यहाँ पर साइन कितना है भाग का और फिर 2। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा 4 + 3 7, और ये भागित कितना हो गया 7। ठीक है, ये कितना होगा 4 + 3 7 भागित 7। तो अब आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी कि एक बचेगा 7 भागित 7 प्लस 7 भागित 7 प्लस ये बचेगा कोष्टक में 12 भागित 2। ठीक है, कोष्टक में रहेगा क्योंकि कोष्टक खुला नहीं, अभी तक अपन ने इसको सोल्व किया नहीं है। ठीक है, तो ये 12 भागित 2 जब करेंगे तो आपको पता है कि अब आपने वेनिकुलम सोल्व कर लिया है। उसके बाद आता है डिवाइड या ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट आता है उसके बाद, तो ब्रैकेट के पास जाएंगे आप, तो ब्रैकेट में देखेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, और यहाँ पर साइन भी का डिवाइड करते हैं, कितना होगा 2 × 6 12। ठीक है, 12 को 2 से भाग दोगे 6 आएगा। तो यहाँ से कितना आया, ब्रैकेट सोल्व किया आपने, तो यहाँ से कितना आया आपके पास 6। उसके बाद आपको प्लस और भागित में पहले क्या करना है, तो आप बोल दोगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले क्या आता है, भाग आता है,
फिर आता है गुणा, फिर आता है प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, भाग करना है। 7 में 7 का भाग देंगे 1 होगा और 1 + 6 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 7। और अगर आपको बोर्ड मास पता नहीं है, आपने बोर्ड मास अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ भी सकते हैं, फिर भाग दे रहे हैं, तो वो चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, गलत हो जाएगी। तो सिंपल, तो आप इन क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करें खुद से। अगर क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है, खुद से क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस क्या, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इजी होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैंने बोर्ड मास का मतलब समझा दिया है, रीड बोर्ड मास का, एक एग्जाम्पल करवा दिया है, एक क्वेश्चन करवा दिया है। अब अगर ये क्वेश्चन अगर मैंने दिया है तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। ठीक है, वरना नहीं करवा ही रहा हूं फिर तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि 18/9 × 2 + 4 और कोष्टक में है ये, ठीक है, प्लस कोष्टक 4 + 5 के ऊपर 12/3 और कोष्टक बंद × 4, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, सबसे पहले कि वी बोर्ड मास, क्योंकि बोर्ड मास पर बहुत पढ़ लिया आपने, अब आपके माइंड में ये चलना चाहिए क्या, वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास में आपको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, 12 सोल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर 12 दिख रहा है, तो ये कितना होगा, 12 सोल्व करेंगे तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 भागी उसके बाद क्या होगा, जस्ट आप जैसे ही 12 सोल्व किया आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक लाइन में ही सोल्व करने, यहीं के यहीं सोल्व कर सकते हैं इनको, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि एक लाइन से ज्यादा तो क्वेश्चन है ही नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन आर्मी के अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपसे 2 स्टेप में सोल्व हो जा रहे होंगे। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करें, आप करने का ट्राई किया हो गया तो अच्छी बात है, वरना मैं करवाता हूं कि सबसे पहले आपने क्या किया, वेनिकुलम सोल्व किया, 12 सोल्व किया, कितना है 9, और 9 भागी कितना बचा यहाँ से 3, ये बात, ये अपना कोष्टक क्या होगा बंद। उसके बाद आपको पता है वेनिकुलम के बाद अपन क्या सोल्व करते हैं, कोष्टक। तो इस कोष्टक को अगर सोल्व करेंगे आप तो 9 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा आपका पूरा, यहाँ से बचेगा आपका पूरा कितना, 9 में 3 का भाग देंगे आप। ठीक है, ये जो बचा था, अगर मैं लिखता हूँ इसको पूरा प्रॉपर, तो ये 5 + 4, क्योंकि सबसे पहले 12 सोल्व किया तो कितना आया 9, और 9 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा आपका 3। तो ये पूरी जो स्टेप थी ये क्या हो गई आपकी 3 हो गई, और आपके पास इधर साइन प्लस का है और इधर × 4 है, तो इसको आप पास में लिख सकते हैं आप × 4। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या किया है, वेनिकुलम सोल्व किया है, कोष्टक सोल्व किया है। उसके बाद अपन आते हैं कोष्टक के बाद क्या आता है, तो कोष्टक के बाद आता है अपना क्या, डिवाइड। तो आपको डिवाइड यहाँ दिखे तो 9 × 3 = 18 होता है। ठीक है, 9 × 3 = 18 होता है, तो इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना बचेगा आपका यहाँ से 3 × 2, ये क्या रहेगा, अब आप सिंपल बता सकते हैं कि ये इतनी जो संख्या थी ये कितनी होगी 3, ये इंटू में 2 दे रखा है, प्लस का 3 × 4। ठीक है, ये 3 × 2 और प्लस 3 × 4, तो 3 × 2 कितना होगा। ठीक है, डिवाइड के बाद क्या आता है, मतलब डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस में 3 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 और 6 कितना होगा आपका 18, और 18 ही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आपको, जहां तक मेरे को लगता है, अब आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि वी बोर्ड मास का मतलब क्या है और इसको यूज कैसे करेंगे आप कैलकुलेशन में, और इसका यूज कैलकुलेशन में एक्चुअली होता क्या है। इसका सिंपल मतलब, बोर्ड मास का सिंपल मतलब ये मैं बता चुका हूं आपको कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, वो ये बताता है कि आप इस सीक्वेंस में चले। वी बोर्ड मास का मतलब सिंपल यही है कि आप इस सीक्वेंस में चले। ठीक है, पहले वेनिकुलम, फिर बार, फिर ऑफ, मतलब ब्रैकेट ऑफ करें आप, फिर कहां चले आप, ऑफ का मतलब मैंने बताया आपको कि गुणा होता है। ठीक है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन या फिर घटाव। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में करनी रहती है, तो आपको भी ऐसा ही करना है यहाँ पर कि सबसे पहले देखिए कहां पर वेनिकुलम है नहीं, तो ब्रैकेट पे आ जाए, तो ब्रैकेट पे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट पर आएंगे तो क्या होगा, ये 4 प्लस, मतलब यहाँ पर भी आपके सामने बहुत सारी चीजें, प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। तो आप सबसे पहले कहां जाए, डिवाइड पर, तो इस 10 को क्या करें आप, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये कितना बचेगा 4 + 5 - 1, कितना बचेगा ये 4 + 5 - 1। इस 10 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 5 - 1, फिर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस में कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले कोई भी सभी जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना होगा 4 + 5 कितना होगा आपका 9, और 9 - 1 कितना होगा, तो 9 - 1 आप सिंपल बता दें क्या हो जाएगा 8।
तो ये सारी चीज जो थी इतनी बड़ी, इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया 8। तो इसकी जगह आप सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह आप सिंपल कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 8। फिर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपने इसको फिर से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं कि पहले कौन सा करें। तो फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइड पहले आएगा, तो डिवाइड यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे आप। 32 को 8 से किए कितना बचेगा 4, ठीक है। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये 32 डिवाइड बाय 8 का सिंपल मतलब ये है कि 32 को 8 से भाग दो आप, या फिर आपको भाग देना भी नहीं ऐसे नहीं आता, आप ऐसे करो 8 चौक 32, 4 बार गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। इतना इजीली भी अपन मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का अगर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि 8वीं क्लास का बच्चा भी यहाँ पर एक एग्जाम दे रहा है तो उसको सारी चीजों करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भाग दिया, भाग दे दिया आपने, फिर यहाँ पर भी आपने भाग दे दिया, यहाँ से कितना आएगा 6 या 18, 18 6 का भाग देंगे 3 बार आएगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन बचेगी यहाँ से क्या कि 3 -4, ये तो 3 आ गया पूरा, -4 प्लस का 4 और यहाँ से क्या बचा था पूरा 4, तो ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है। तो -4 + 4 तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, या फिर आप ऐसा करें कि ये क्या है 4 + 3 7 और 7 - 4 कर दो तो कितना आ जाएगा 3, या फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, तो कितना बचेगा आपके पास 3, जो आपका आंसर हो जाएगा क्या 3। तो बोर्ड मास ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, इसलिए मैंने बोर्ड मास पर बहुत कम ही क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है कि बोर्ड मास आप कैसे एग्जाम में करेंगे। और बोर्ड मास से जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज के बेस पर भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड मास से, ठीक है, इस रूल से। तो जब अपन परसेंटेज पढ़ रहे होंगे, तो परसेंटेज पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आपको बोर्ड मास से रिलेटेड जो परसेंटेज से के क्वेश्चन आते हैं वो वहां पर मैं करवा दूंगा आपको, ताकि मेरे को अगर यहाँ पर करवाऊंगा अभी तो मेरे को परसेंटेज अलग से आपको समझाना पड़ेगा, तो वहां पर मैं परसेंटेज आपको अच्छे से समझा के फिर क्या करूंगा उसमें 1-2 क्वेश्चन अपन ये ले लेंगे बोर्ड मार्क्स के, तो वहां पर इजीली आपको बोर्ड मार्क्स भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि वी बोर्ड मार्क्स अच्छे से समझ में आया होगा कि वी बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है, कैसे आप एग्जाम में यूज करते हैं। और सिंपल मतलब मैंने बताया है कि सिंपल मतलब ये होता है इस फॉर्मेशन में आपको ये क्वेश्चन जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं आप किसी क्वेश्चन में, ऑपरेशन का मतलब जो साइन है उनका यूज कर रहे हैं, तो पहले ऐसे यूज करें कि पहले ब्रैकेट बार यूज करें, फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई और फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन या भाग, ठीक है, मतलब जोड़ और घटाव, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, और समझ में आई तो आप जितने भी अपने फ्रेंड जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक टॉपिक्स था, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना था मेरे को, क्योंकि बोर्ड मार्क्स अगर बता के चलते हैं तो आपको कहीं आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, यही मेरा उद्देश्य था, ठीक है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप स्क्वायर कैसे निकालोगे किसी भी संख्या का स्क्वायर, 1 से लगाकर अगर आपको 1000 तक की भी संख्याएं दे या 1000 से ज्यादा की भी दे दें, आप बोलोगे वो वीडियो देख के कि हाँ अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर के बाद अपन पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट और फिर क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट, ये सारी चीजें क्या आती है आपके सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है और ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आप अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, और आप अगर फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करके अगर आप एग्जाम तक आ गए हैं तो मस्ट है कि अपना 100% दें और एग्जाम भी क्वालिफाई करें, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई